हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन। पाइथन के अंदर डिक्शनरीज। अ डिक्शनरी इज लाइक अ लिस्ट बट मोर इन जनरल। लिस्ट की तरह होती है पर जनरल ज़्यादा होती है। इन अ लिस्ट इंडेक्स वैल्यू इज एन इंटीजर while in a dictionary index value can be any other data type and are called keys. The key will be used as string as it is easy to recall. डिक्शनरीज में क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है जिन्हें हम कीज कहते हैं। ठीक है, द की विल बी यूज एज अ स्ट्रिंग एज इट इज easy to recall. A dictionary is an extremely useful data storage struct for storing construct for storing and retrieving all key value pair. डिक्शनरी एक्सट्रीमली यूजफुल डेटा स्टोरेज होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग ऑल की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर की और वैल्यू से मिलके बनता है। ठीक है, और ये क्या होता है, यूजफुल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट फॉर स्टोरिंग। ठीक है, वेयर ईच एलिमेंट इज एक्सेस्ड और इंडेक्स इन ए यूनिक की। हम हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं बाय यूनिक की। ठीक है, however dictionary are not in sequence and hence maintain no left to right order. डिक्शनरीज सीक्वेंस में नहीं होती और ये कोई लेफ्ट टू राइट ऑर्डर नहीं बनाती। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक टर्म देखी थी, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर वी कैन रेफर टू अ डिक्शनरी एज अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ इंडिसेस विच आर कॉल्ड कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज। हम मैप करते हैं बिटवीन keys and values. Mapping between keys and values is called key value pair. Each key maps a value. The association of key and value is called a key value pair. जो एसोसिएशन में होता है की और वैल्यू की इज कॉल्ड अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है जैसे कि हमने एक डिक्शनरी बनाई माई अंडरस्कोर DICT। ठीक है, उसमें की वन की वैल्यू दी, फिर की टू की, उसके बाद कॉमा लगा दिया, एक ही वन हो गया, एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो जाएगा, और फिर जितने भी पेयर आपको बनाने हैं आप उतने बना सकते हो। वन से फर्स्ट पेयर लेबल किया हुआ है, सेकंड, थर्ड और अप टू एन। डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस से क्रिएट है, जैसे कि आप सिंटेक्स में भी देख सकते हो, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। ठीक है, डिक्शनरी के मेथड्स होते हैं CMP, len, clear, get। ये मेथड्स होते हैं जो कि डिक्शनरी में यूज होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली मेथड जो यूज होता है वो लेन होता है, टू काउंट द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, नाउ एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी। हमने मंथ, एक मंथ वेरिएबल है, उसमें एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी और प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो उसके अंदर कोई डेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ खाली कर्ली ब्रेसेस आ गए। उसके बाद हमने मंथ वन में जनवरी दिया, मंथ टू में फेब्रवरी, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। अब की तो वन हो गया और वैल्यू जनवरी हो गई वन के लिए, और सेकंड के लिए की हो गया टू और मंथ हो गया फेब्रवरी। ठीक है, इस तरीके से जब हम प्रिंट मंथ करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ मंथ सेकंड किया तो उसकी लेंथ दो है ना, दो की पेयर्स हैं तो टू आ जाएगा। ओके, इसी के थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखो, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्लियर। जो भी आपने अपनी डिक्शनरी में यूज किया है, अगर आप चाहते हो सारा डेटा उठ जाए तो आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो, क्लियर। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने m वेरिएबल में मंथ को इनपुट कराया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा, m डॉट क्लियर। आप जब भी एक फंक्शन को कॉल करते हो तो डॉट ऑपरेटर का यूज करते हो, और ये कोमा से, ये ब्रैकेट से शो होता है इट्स अ फंक्शन, राइट। फंक्शन, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने किया m डॉट क्लियर,
तो उसके बाद प्रिंट एम करा लिया, तो जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर थे वो सारे क्लियर हो गए, मतलब डिलीट हो गए, वो वहाँ से चले गए और ये खाली हो गई डिक्शनरी। ठीक है, इट्स अ